चाहत हुई तेरे नाम। तेरा जल्दी करो, देर हो रही है। आ गई, ये लो जल्दबाज। भागने की लगी है तुम्हें? नहीं भाई, मेरा बस चले तो पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजारूं, पर क्या करूं, मजबूरी है। तो किसने कहा है कि जाओ, यहीं रहो। अच्छा, प्यार से पेट नहीं भरता मैडम। तो फिर एक दूसरे को देखकर जी लेंगे। और जब हमें भूख लगेगी और तुम्हारे पेट में चूहे दौड़ेंगे, फिर तुम कहोगी जाओ फरीद, काम पर जाओ, पैसे लेकर आओ, खाना लेकर आओ, है ना? नहीं कहूंगी। तुम जब मेरे सामने होती हो तो शायद मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे काम के लिए देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। फरीद, फरीद, क्या सोच रहे हो? हाँ, नहीं, कुछ नहीं। तुम ऑफिस जा रही हो? हाँ, ऑफिस जा रही हूँ, लेकिन जल्दी वापस आ जाऊंगी। परेशान नहीं होना, खाना वक्त पर खा लेना। हाँ, इतना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। फरीद बेटा, बेटा कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, आप बैठे, कुछ बात करनी है आपसे। बोलो बेटा, क्या बात? अम्मा, मैं सोच रहा था कि जो पुराना घर मैंने किराए पर दिया हुआ है उसको बेच दूं। बेटा वैसे तुम्हारे इलाज पे जितनी रकम खर्च होनी है वो तो उसे बेचकर भी पूरी नहीं होगी। और वैसे भी कच्चे इलाके में छोटा सा घर है, उसको बेचकर मिलेगा भी क्या? तो ठीक कह रही हैं आप, लेकिन कुछ रकम तो मिलेगी। देख लो बेटा, घर के हालात तो वैसे ही ठीक नहीं है। उस घर से जो किराया आता है वो इस घर के किराए में मिलाकर ही इस घर का किराया पूरा होता है। वैसे भी लग रहा है कि वो भी मुश्किल से ही पूरा होगा। सर, आप मुझे बता दीजिए मुझे क्या काम करना है ताकि मैं जाके अपना काम स्टार्ट करूं। आपको मैंने अपने असिस्टेंट के तौर पर रखा है और आपका यही काम है, आप मेरे साथ बैठें और मेरे क्लाइंट को डील करें। जी जी, आपने क्या इससे पहले कभी ये जॉब नहीं की? सर, मैंने जॉब तो की है लेकिन इस तरह की जॉब कभी नहीं की। क्या मतलब? सर, मेरा मतलब है मैंने पर्सनल असिस्टेंट की जॉब की है।
लेकिन इस तरह के पर्सनल असिस्टेंट की जॉब नहीं की। तो अब तो कर रही हैं ना आप। अब आपको पता चल जाएगा कि पीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। देखिए सर, मैं ये जॉब बहुत मजबूरी में कर रही हूँ, वरना मैं ये जॉब कभी भी नहीं करती। देखो हीरा, इस दुनिया में हर शख्स मजबूर है और मजबूरी में इंसान हालात से समझौता भी करता है। नहीं सर, हालात से लड़ना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, समझौता नहीं। ओह आई सी। देखो हीरा, आपको पता है कि इंसान हालात से लड़ते लड़ते अक्सर टूट भी जाया करते हैं। देखिए सर, मुझे टूट जाने का कोई डर नहीं है। आप बराए मेहरबानी मुझे मेरा काम समझाइए। जी सर। सलामुअलैकुम। कैसा है मेरा दोस्त? कैसे है तू? अरे बैठा रह यार, मैं खुद ही आ जाता हूँ तुझसे मिलने के लिए। फिर अभी इतना भी माजूर नहीं हुआ कि रात नहीं मिला सकूं। अस्सलाम वालेकुम फरीद भाई, कैसे हैं आप? कैसा हूँगा भाभी, बस जिंदा हूँ। खुदा आपको सलामत रखे और लंबी जिंदगी दे। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो इस व्हील चेयर पे बैठे बैठे गुजर जाए। अभी कैसी बातें कर रहा है? देखना, जैसे ही तेरे ऑपरेशन हो जाएगा तू दोनों पांव पर चलना शुरू कर देगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ दौड़ना शुरू कर देगा। अच्छा, क्यों झूठी तसल्लियां दे रहा है मुझे? और एक बात बता, ये इस सब की क्या जरूरत थी? तेरा अपना घर है यार। फरीद भाई, आप फ्रूट खाएंगे ना तो इससे आपको ताकत मिलेगी और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। काश के ऐसा हो सकता। ये फ्रूट खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। मेरे ठीक होने के लिए एक मुआवजे की जरूरत है। और अगर मैं आपको सच बताऊं ना भाभी, मेरे इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत बड़ी रकम चाहिए, और इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो ना मेरा कभी इलाज होगा, और मैं हमेशा यही ऐसे ही इस पर। कैसी मायूसी वाली बातें कर रहा है। लेकिन इंसान अगर भरोसा कर ले, खुद पर यकीन कर ले, तो अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े पहाड़ को भी अबूर कर लेता है। और ये तो एक बीमारी है, और बीमारी होती ही ठीक होने के लिए मेरे भाई। कहना आसान है यार, अगर तू। हीरा कहाँ है खाला? नजर नहीं आ रही है। बेटा वो नौकरी कर लिया हीरा ने, वहीं गई है। चले, ये तो अच्छी बात है। मैं तुम लोगों के लिए चाय लाती हूँ। और सुना, कब लेके चले तुझे शहर पे? वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि तुम ज्यादा मसरूफ तो नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप बताएं, खैरियत? मैं तुमसे ये कह रही थी कि आज तुम्हें रिपोर्ट्स लेने जाना था ना? मम्मी अभी ऑफिस में हूँ, निकलूंगा तो कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, रिपोर्ट्स लेके घर आ जाना। जी बस जा ही रहा था। ठीक है, जल्दी जाओ। खुदा हाफिज़। जी। मुझे तो ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं मैं यहाँ जॉब कैसे कर पाऊंगी। और इसका इलाज भी खासा महंगा होगा।
कम से कम 25 से 30 लाख, और इस अखराजात और इलाज के बाद भी 50% चांस है कि वो ठीक हो सके। राशन तो सारा खत्म हो चुका है। सोच रही हूँ सिलाई कढ़ाई का काम फिर से शुरू कर। या अल्लाह मेरी मदद कर। बैठिए। जी किलमानी साहब, जी मुझे याद है आज आपसे मीटिंग थी। आप बेफिक्र हैं, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। जी शुक्रिया। सर आपने बुलाया? हाँ देखो, आज आप लंच मत करना, लंच पे किलमानी साहब के साथ हमारी मीटिंग है। ओके सर। हाँ तो किलमानी, मैं ये डील फाइनल समझू ना? हाँ, जब तुमने अपना काम कर दिया है तो फिर मुझे भी तो अपने पार्टनर का काम करना होगा। यार हम तो यारों के यार हैं। अब वैसे भी मैं तो कहता हूँ बिजनेस में सब कुछ जायज़ है। क्यों हीरा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी सर। सर मैंने आपकी बात नहीं सुनी। ये तो हीरा है। मुबारक कालेमानी के साथ यहाँ क्या कर रही है? ठीक है किलमानी, तुम पहुंचो, मैं हीरा को लेकर लोकेशन पर पहुंच रहा हूँ। ठीक है मिस हीरा, मैं आज ही लोकेशन देखनी होगी। सर मुझे पहले देर हो गई है, मैं नहीं जा सकती। अरे थोड़ी देर की तो बात है, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। अरे हीरा, तुम यहाँ? सर ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसी के साथ चली जाऊंगी। अरे लेकिन लोकेशन पर जाना जरूरी है। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, आप खुद देख लीजिएगा। हाफिज। चलो हीरा, बात हीरा। मैं बहुत देर से तुम्हारा वेट कर रही थी, जब से मैंने तुम्हें उन दोनों के साथ बैठे देखा था। वेट तो मैं भी कर रही थी मीटिंग खत्म होने का। क्या तुम्हें यकीन है ये एक बिजनेस मीटिंग थी? मुझे तो नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि जब मेरी इस मीटिंग में जरूरत नहीं थी तो क्या जरूरत थी मुझे यहाँ लाने की, जबकि मैंने उन्हें बताया भी था कि मेरा जल्दी घर जाना कितना जरूरी होता है। जरूरत तो थी तुम्हें लाने की, मगर तुम अब तक ये बात समझ नहीं पाए। शायद वो तुम्हें मुबारक कलमाइन से इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था। कौन? तुम्हारा बॉस
तुम उन्हें जानती हो? नहीं, मगर मैं मुबारक कलेमानी को जानती हूँ। हीरा, तुम फौरन ये जॉब छोड़ दो। मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, पहले इतनी मुश्किल से जॉब मिली है। तो कोई और मिल जाएगी। नहीं शैला, मैं जॉब छोड़ना एक दिन भी अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या मतलब? क्या फरीद अब कुछ भी नहीं करता? नहीं, फरीद ना तो अभी काम कर रहा है और ना ही आगे कर सकता है, क्योंकि वो व्हील चेयर पर है। रिपोर्ट्स मैंने आपकी देख ली हैं, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। सब ठीक है ना डॉक्टर? जोया, आपकी फैमिली डॉक्टर होने की हैसियत से मैं आपको झूठी तसल्लियाँ नहीं दूंगी। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है। आप कहना क्या चाह रही हैं? खुल के बात कीजिए। अशर साहब, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। अम्मी का फोन? क्या कहोगे उनसे? अभी फोन नहीं उठाता, घर जाके सब बता रहा हूँ। नहीं, गलत है, तुम फोन रिसीव करो उनका। अस्सलामुअलैकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए तुम लोग? इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ मैं। बस आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं। अच्छा ये बताओ कि कोई खुशखबरी है ना? जी बस आ रहे हैं। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। नूरी, नूरी, चलो लाइन काट दी। नूरी, अरे नूरी जल्दी से मिठाई ला के मेज पे रख, जोया और अशर आने वाले हैं। या अल्लाह मियां, तेरा लाख लाख एहसान है, तूने मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी कर दी। जल्दी कर। अरे खैरियत बेगम साहबा बड़ी खुश नजर आ रही हैं। हाँ भाई, मैं दादी बनने वाली हूँ, वो दोनों बस पहुंचने वाले। जल्दी रख जी। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत। मुझे भी मुबारक हो। तो है क्या हो गया? खुद को संभालो। अशर, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मैं माँ बनने के काबिल नहीं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी औलाद नहीं होती, तो क्या वो जिंदा रहना बंद कर देते? अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो अम्मी तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। क्या फिजूल बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूं और कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। खुद सोचो, अगर जो कमी तुम में आ गई है मुझ में आ जाती तो क्या छोड़ देती मुझे? दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी औलाद नहीं होती, वो फिर भी जिंदा रहते हैं, खुश रहते हैं। हम भी उनमें से एक सही। चलो ये रोना धोना बंद करो प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। कुछ नहीं कहो, सिर्फ हमदर्दी के दो बोल बोल लो, जैसे सब बोलते हैं। तुम्हें पता है शैला, मैं तंग आ गई हूँ ये हमदर्दी और तर्ज भरी बातें सुन सुनकर। मुझसे ज्यादा तुम्हारा दर्द और कौन समझ सकता है हीरा?
तुम जो जॉब छोड़ने के लिए मुझे बोल रही हो ना, मुझे तो ये एक जॉब भी पूरी नहीं पड़ रही, क्योंकि मुझे फरीद का ट्रीटमेंट करवाना है। अगर मैं जॉब छोड़ दूंगी तो ना तो फरीद का ट्रीटमेंट होगा, बल्कि ये समझ लो कि घर का खर्चा भी पूरा नहीं होगा। मैं तुम्हारी अगर कोई भी हेल्प कर सकूं तो मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, अगर हो सके ना तो मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ दो, बल्कि ऐसी जॉब जो तुम करती हो, ताकि मैं फरीद का अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करवा सकूं। प्लीज़। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाए। अच्छा, मुझे घर ड्रॉप कर दो। वो तो मैं अभी तुम्हें नहीं करूंगी, अभी तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। बैठो। अरे आ गए मेरे बच्चे। अरे मेरी जान, मेरा बच्चा। लो जल्दी से मुंह मीठा करो, जल्दी मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। शाबाश। और ये लो, तुम भी लो मेरा जान प्यारा। अम्मी मैं आपसे कुछ। मैं समझी समझाई हूँ, मुझे मत समझाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अम्मी मेरी बात सुने। मैं अरे तुम अपने तौर तरीके अपने पास रखो, मुझे सब पता है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, तो मेरी मर्जी, मैं जो करूँ, समझ गए। लेकिन एक बात याद रखना, तुम इसे अब बाहर लेके नहीं जाओगे जब तक इस घर में खुशखबरी नहीं आती। जान, अरे मैं सबके जाऊँ। नूरी, नूरी, अरे भाई मोहल्ले में मिठाई बांट दो सारी। फरीद बेटा, अब खाना खा के ना दवाई ले लो। नहीं, वो हीरा आ जाए फिर मैं उसके साथ खा लूंगा। बेटा, हीरा के आने का टाइम तो हो गया है, तुमने फोन करके पता किया कहाँ रह गई है? नहीं, मैंने तो फोन नहीं किया और आप भी नहीं कीजिएगा, किसी काम में फंसी हुई होगी, आ जाएगी। हाँ चलो, मैं ऐसा करती हूँ, जब तक हीरा आएगी मैं बाजार से सुबह के लिए कुछ ले आती हूँ, ठीक है? ठीक है, आप मार्केट से हुए। अब बेटा, तुम्हें कुछ लेना है तो बता दो। मुझे क्या चाहिए होगा, दवाइयाँ खाता हूँ बस, और वो है अभी मेरे पास। ठीक। अशर, आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने इतनी कोशिश की अम्मी को बताने की कि जो कुछ वो सोच रही है वैसा नहीं है, मगर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब तो मुझे भी डर लगने लगा कि कहीं मैं सच बता के उनको कोई तकलीफ ना दूं, उनका दिल ना तोड़ दूं। उनकी कैफियत देखकर तो मुझे भी डर लग रहा है। जब उन्हें सच पता चलेगा तो क्या होगा उनका हाल। सुना, मैं क्या सोच रहा था कि अभी हम मम्मी को कुछ नहीं बताते। क्या मतलब? हाँ, अभी वो जैसा सोच रही उन्हें वैसा सोचने दो, सही वक्त आने पर मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। लेकिन नशर, ये तो धोखा होगा ना अम्मी के साथ। इसमें क्या धोखा है? अभी अगर हमने उन्हें बता दिया तो हो सकता है उन्हें तकलीफ हो। सही वक्त पे मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा, आई प्रॉमिस। ट्रस्ट मी, खुशियां बहुत मुश्किल से मिलती हैं, एंजॉय करो। अम्मी, अम्मी, लगता है अम्मी घर पर नहीं है। फरीद, 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 आंखें खोलो फरीद। क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों हो तुम?
क्या हुआ? तुम गहरी नींद सो रहे थे। तुम्हारा इंतजार करते करते आंख लग गई थी। मैं तो डर ही गई थी तुम्हें इस तरह देखकर। अम्मी भी घर पर नहीं थी। वैसे कहाँ गई हैं वो? हाँ, वो मार्केट गई हैं कुछ सामान लेने। वैसे तुम्हें क्या लगा मैं मर गया हूँ? अल्लाह ना करे फरीद। वैसे अगर देखा जाए तो मेरे मरने से तुम्हें दुख तो होगा। तुम अकेली भी हो जाओगी, मुझे मिस भी करोगी, लेकिन अभी मेरे होते हुए तुम्हें जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इतनी मुश्किल जिंदगी गुजरी है तुम्हारी, वो सब खत्म हो जाएगा। मतलब मेरी मौत से तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। नहीं? बस फरीद, बहुत हो गया। तुम क्यों करते हो ऐसी बातें? तुम जानते हो तुम्हारी इन बातों से मुझे कितना दुख पहुंचता है, कितनी तकलीफ होती है। तुम्हें तो मुझे हिम्मत देनी चाहिए, हौसला देना चाहिए। कहां से ला कर दूं तुम्हें हिम्मत? कहां से ला कर दूं तुम्हें हौसला? कहां से ला कर दूं तुम्हें उम्मीद? जो चीजें खुद मेरे पास नहीं है तुम्हें कहां से दूंगा मैं? ठीक है, ठीक है फरीद, अगर तुम मुझे हौसला नहीं दे सकते तो मेरी हिम्मत तोड़ने का भी हक नहीं रखते। सुनो तो, ऐसे ही कह रहा था, नाराज हो गई। हेरा, अच्छा खाना तो दे दो। अस्सलामुअलैकुम मम्मा, कैसी हैं आप? अरे मैं बहुत खुश हूँ, और क्यों ना हूँ, इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जबरदस्त। ऐसी कौन सी खुशी मिल गई मेरी मम्मा को, मुझे भी तो पता चले। अरे पागल, मैंने तुम्हें बताने के लिए तो फोन किया है कि मैं दादी और तुम फुप्पो बनने वाली हो। क्या? जबरदस्त मम्मा, बहुत 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 मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। अरे कमल, मैं तो इन्हें कब से कह रही थी कि बेटा डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से जरा चेकअप करवा लो, लेकिन ये लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। अरे डॉक्टर के पास गए तो कंफर्म हुआ है। मम्मा, आज तो आपने मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। अरे भाई, वो तो एक दिन जोया को उल्टियां हो रही थी तो मुझे शक हुआ, डॉक्टर के पास गए हैं तब ये भेद खुला है। ओ मम्मा, इस साल की सबसे बड़ी खबर सुनाई है आपने मुझे आज। है ना? भाई मैंने तुम्हें फोन इसीलिए किया था। अब तुम एक काम करो, भाई और भाभी को फोन करके मुबारकबाद दो, खुश हो जाएंगे वो। ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ अपनी भाभी जान को। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, शुक्र है तेरा। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, ये तुम्हारी जॉब का हिस्सा है और ये हुक्म है मेरा। अपना हुक्म आप अपने पास ही रखिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं, मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूं। इस पोस्ट पर मैंने तुम्हें अपॉइंट तुम्हारी क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी खूबसूरती से मुतासिर होकर किया था, और तुमने मुझसे वादा किया था कि मेरे फैसले को गलत नहीं साबित होने दोगी। क्योंकि उस वक्त मैं ये बात नहीं जानती थी कि आप अपनी बिजनेस डील के लिए अपनी पीए को रिश्वत के तौर पर आगे करते हैं। अच्छा, अब तो जान गई हो ना। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे। मुझे 3 घंटे देने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी जॉब अभी और इसी वक्त आपके मुंह पे मार के जा रही हूँ। कैसी है मेरी बहू? मैं ठीक हूँ अम्मी। चलो ये सब यहाँ रखो और तुम जाओ। अम्मी, ये सब तुम्हें खाना है भाई। आज से तुम्हारे खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी। लेकिन मैं इतना सब कुछ तो नहीं खा सकती ना। खाना तो पड़ेगा भाई, मुझे अपना पोता बहुत सेहतमंद चाहिए, और तुम खाओगी पियोगी तभी तो वो सेहतमंद पैदा होगा। क्या सोचने लगी? नहीं, कुछ नहीं। देखो बेटा,
तुम माँ बनने वाली हो ना, और माँ तो अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ कर गुजरती है। बस अब ये तुम फटाफट ये फ्रूट खत्म करो और उसके बाद जूस भी पीना है तुम्हें। अम्मी मैं खा लूंगी, आप परेशान मत हो। अरे मैं परेशान नहीं हूँ बेटा, मेरे लिए तो बहुत खुशी का मकाम है। तुमने इस घर को इतनी बड़ी खुशी दी है तो ये सब कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। चलो मेरे हाथ से लो, शाबाश, ऐसे। अब क्या होगा? अब तो ये नौकरी भी नहीं रही। घर का खर्च कैसे चलेगा? फरीद का इलाज कैसे होगा? या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे और मेरे घर वालों को आजमाइश से बचा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची का कुछ पता चला? देखिए बीबी, आप बार बार थाने आकर हमें परेशान ना करें। आपकी बच्ची की तलाश जारी है। जैसे ही कुछ पता चला हम आपको खुद बुला लेंगे। मुझे लग रहा है आप मेरी बच्ची को नहीं ढूंढ रहे। और बीबी, पुलिस को और भी बहुत सारे काम होते हैं यहाँ, सिर्फ आपकी बच्ची को तलाश करने पे नहीं लगी हुई है। जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अब आप जाएं। जी अशर, क्या हो रहा है? अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? मुझे तो डर लग रहा है। जब हमारे झूठ का पोल खुलेगा तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, यही सोच के तो मैं भी परेशान हूँ। आज अम्मी से कोई बात हुई है क्या? अम्मी आज मेरे कमरे में आई थी। उन्होंने मेरा सारा डाइट प्लान बना दिया, यहाँ तक कि इतने सारे फ्रूट्स काट के लाई, मुझे खुद अपने हाथों से खिलाए। अच्छा, मुझे बहुत डर लग रहा है अशर। जब ये झूठ खुलेगा ना तो पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती होगी। पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा इस झूठ की वजह से। सब मेरी गलती है इसमें। और वैसे भी मैं कर भी क्या सकता हूँ। अम्मी अचानक से इतनी खुश हो गई थी और मैं उनकी खुशी के आगे चुप हो गया। अब जो होना है वो तो होकर रहेगा। इस मुश्किल को टाला तो नहीं जा सकता ना। ठीक है, अल्लाह मालिक है। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। चाहत हुई तेरे